ईरान के इसराइल पर चौथे रोज भी हमले 100 से ज्यादा बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल दाग दिए। 20 से ज्यादा इसराइली हलाक, 300 से ज्यादा जख्मी, दर्जनों लापता हैं। हैफा में पावर प्लांट तबाह, वसी इसराइल को भी बिजली की फराहमी बंद। तल अवीव, एलात और दीगर शहरों में भी मिसाइल दाग गई। हैफा में मिसाइल फैक्ट्री और फौजी तनसीबात मलिया मेट। केजरिया में नेतन्याहू की खानदानी रिहाइशगाह को निशाना बनाया गया। इसराइली हुकूमत ने मुल्क भर में हंगामी सूरत हाल में 30 जून तक तोसी कर दी। उधर मोसाद के लिए काम करने वाले जासूस को फांसी दे दी गई। ईरानी हुकाम के मुताबिक इस्माइल फिक्री मोसाद के अफसरों से राब्ते में था। इसराइल के ईरान पर जारी फरूद में जेर जमीन जोहरी तंजीब पर बमबारी हमले के बाद इलाके में 2.5 शिद्दत का जल्जला। मशहद एयरपोर्ट पर रिफ्यूलिंग करने वाले तैयारे पर बम बरसाए। ईरानी वजारत दिफा के हेडक्वार्टर, वजारत खारजा की इमारत, जोहरी और फौजी तनसीबात पर हमले। पासदारान इनकलाब के इंटेलिजेंस सरबराह मोहम्मद कासमी और नायब हसन मौकिफ शहीद हो गए। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में मकसूद नशिस्तों से मुतालिक जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क किए कि रिलीफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जगह पीटीआई को दिया गया। क्या बतौर वकील सुन्नी इत्तेहाद आप फैसले से मुतफिक हैं? फैसल सदीकी ने कहा कि हमारा और पीटीआई का मफाद एक था। जस्टिस मंसूर अली शाह ने फैसले में कहा कि हालात ऐसे थे कि अरकान को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जाना पड़ा। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि क्या किसी उम्मीदवार ने इन हालात का तज़किरा किया? इलेक्शन एक्ट रूल 94 को कलअदम करार दिया गया। रिटर्निंग ऑफिसर आज़ाद डिक्लेयर नहीं कर सकता। जब रिटर्निंग ऑफिसर को इख्तियार नहीं तो सुप्रीम कोर्ट को कैसे है कि आज़ाद उम्मीदवारों को पीटीआई का करार दे। शरह सूद कम होगी या बरकरार रहेगी? गवर्नर स्टेट बैंक की ज़ेर इक़्तिदार मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज मुल्की और गैर मुल्की इक़्तिसादी सूरत हाल का जायजा लेने के बाद पॉलिसी रेट का ऐलान होगा। मौजूदा शरह सूद 11% पर है। फेडरेशन और कराची चैम्बर का शरह सिंगल डिजिट में लाने का मुतालबा। तजियाकारों का कहना है कि अफराद ज़र की शरह मई में 3.5% तक पहुँच गए, जबकि दिसंबर तक महंगाई में इजाफे की औसतन शरह 8% तक पहुँचने का खदशा है। इस सूरत हाल में शरह सूद 11% पर बरकरार रहने की तवक्को है। गुज़श्ता साल जून से अब तक पॉलिसी रेट में 11% कमी की जा चुकी है। पंजाब का 5,300 अरब रुपए का बजट आज पेश किया जाएगा। तनख्वाहों में 10% और पेंशन में 7% इजाफे का इम्कान। तरक्याती प्रोग्राम के लिए 1240 अरब रुपए मुख्तस होंगे। नॉन तरक्याती बजट के लिए 4,060 अरब रुपए रखने की तजवीज़। पंजाब एयरलाइन के क़याम के लिए 10 अरब मुख्तस। फिजिबिलिटी स्टडी पर 1 अरब रुपए खर्च होंगे। इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम का भी फैसला। वज़ीर ख़जाना पंजाब मुश्तबा शुजा रहमान ने कहा कि आइंदा माली साल का बजट वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के तरक्याती विजन का आईनादार होगा। पंजाब के बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। पहले से लागू टैक्सेस की वसूलियों को यकीनी बनाया जाएगा। तारीख में पहली मरतबा एक दिन में 2 इजलास हो रहे हैं। एक इजलास में हुकूमत अपने बिल पास करवाएगी। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान बजर की हुकूमत पर तनकीद। बोले जैसे चचा का बजट था वैसे ही भतीजी का होगा। अभी बजट इजलास चल रहा है, साथ ही पेट्रोल और डीजल भी महंगा कर दिया गया। जाली तरीके से आने वाली हुकूमत से यही तवक्को कर सकते हैं। कानून एक दिन में 2 इजलास से मना नहीं करता। स्पीकर के पास इख्तियार है कि किसी भी वक्त इजलास बुलाए। इसी के तहत 13 जून को इजलास आज के लिए मुलतवी किया। कल गवर्नर पंजाब ने बजट इजलास का नोटिस भेजा था। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का अपोजिशन के एतराज़ पर जवाब। ऐवान में बिलों की मंजूरी का अमल जारी, 7 बिल मंजूर करवाए जाएंगे। इनलैंड रेवेन्यू अफसरों को गिरफ्तारी का इख्तियार देना कहाँ की दानिशमंदी है? कारोबारी अफराद को हिरासा करने का एक और रास्ता खोल दिया गया। पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर पटेल की कौमी असम्बली में बजट पर बहस। बोले कि नॉन फाइलर्स पर तरह तरह की पाबंदियां लगा दी गई हैं। हुकूमती बेंचेस में खुशफहमी है कि हम बजट में आंखें बंद करके सपोर्ट करेंगे। हम अवाम के मफादात का हर हाल तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। सिंध हुकूमत का अपोजिशन से मुतालिक बजट तक महदूद रहे और इन्हें सिर्फ बजट पेश करते वक्त हमारी याद आती है। वज़ीर आला सिंध ने झूठ बोला कि हम किसी के इशारे पर चलते हैं। अपोजिशन लीडर सिंध अली खुर्शीदी का कहना है कि वज़ीर आला सिंध ने
अपने कान बंद कर दिए थे, तो ये ऑपोजिशन की बात कैसे सुनेंगे। इन्हें कहना चाहते हैं कि आप बहुत सीनियर हैं, गलत बातें मत किया करें। हमने इन्हें पैगाम भेजा था कि बजट पर बात कर लें, मगर हमारी बात नहीं सुनी। बैड गवर्नेंस की कोई मिसाल है तो वो सिंध है। नासिर शाह ने जवाब दिया कि हमें बजट पास करवाने के लिए किसी मदद की ज़रूरत नहीं। ऑपोजिशन का बजट में किरदार उसूलों के खिलाफ था। और सिंदूर पोलो फेस्टिवल की तैयारियां जारी। 20 से 22 जून तक इनेकाद किया जाएगा। 12,000 फीट तक जायद बुलंदी पर मौजूद पोलो ग्राउंड में सनसनीखेज मुकाबले होंगे। पोलो मैचेस के अलावा पैराग्लाइडिंग और पैराट्रूपिंग का मुजाहरा भी किया जाएगा। मुल्की और गैर मुल्की सयाहों की बड़ी तादाद मेले में शिरकत के लिए तैयार।